अनाज देने की योजना को 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इस फैसले की वजह से चावल और गेहूं एक्सपोर्ट पर जारी जो सख्ती है वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे लक्ष्मण जी बताएं जरा, मुफ्त अनाज योजना जारी रखने का असर एक्सपोर्ट पॉलिसी और सरकारी खजाने पर किस तरीके से पड़ने वाला है? देखिए, अगर सबसे पहले एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें तो सरकार को ये कोशिश करनी है कि घरेलू बाज़ार में इन सामान की, चावल हो या गेहूं हो, इसकी कीमतें कम रहे। कीमतें कम रहने से सरकार को फ़ायदा ये होगा कि सरकार सस्ते में सामान खरीद सकेगी और गरीबों को दे सकेगी। और कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर सरकार के खरीद का बोझ बढ़ जाएगा, यानी सस्ते में अनाज देने, मुफ्त में अनाज देने की योजना का बजट बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार की कोशिश ये हो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। इसलिए सूत्र का कहना है कि सरकार आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्ट पर सख्ती लगा रखी है वो सख्ती लंबे समय तक जारी रख सकती है। चाहे चावल के एक्सपोर्ट पर जो सख्ती की गई है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया है, जो टोटी बासमती है उसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, वो जल्द हटने की संभावना अब कम दिख रही है, बशर्ते कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो जाए। लेकिन उत्पादन में भी कमी होने के आसार दिख रहे हैं। एक तो एक्सपोर्ट पर सख्ती लंबे समय तक बनी रहेगी, गेहूं एक्सपोर्ट पर भी सख्ती बनी रहेगी। सरकारी खजाने की बात करें तो वित्त मंत्रालय इस फैसले से बड़ी राहत की सांस ले रहा है। खास बात यह है क्योंकि सरकार को, वित्त मंत्रालय को डर था कि शायद चुनाव के नज़दीक आते आते कहीं इस योजना का दायरा ना बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने दायरा नहीं बढ़ाया, सिर्फ इसकी अवधि को बढ़ाई है। तो अब वित्त मंत्रालय कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सरकारी खजाने पर, ना ही फिस्कल डेफिसिट पर कोई असर पड़ने वाला है, और इससे मुश्किल से 12,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त खर्च होगा और वो सरकार आसानी से वहन कर लेगी। तो सरकारी खजाने पर भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्सपोर्ट पर थोड़ी सख्ती जारी रहेगी, तो एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियां, जो लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी निराशा की खबर है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी।